जयंत चौधरी किसान आंदोलन को भुना नहीं पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा आंकड़ों को देखकर कह रहा हूं, ऐसा एक एनालिसिस के बाद कह रहा हूं, जो एनालिसिस ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन का उतना ज्यादा फायदा वोटों के तौर पर आरएलडी नहीं उठा पाई जितनी की उससे उम्मीद की गई थी। 84 साल पुराना किला छपरौली का उसे तो बचा लिया, लेकिन बाकी जगहों पर उस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई आरएलडी जितनी उससे उम्मीद की गई थी। दरअसल चुनाव के विश्लेषण के बाद अब आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में जाट और मुस्लिमों का गठजोड़ काम नहीं आया। आने वाले वक्त में आरएलडी और ओबीसी वर्ग की अन्य बिरादरी का भी साथ चाहिए, जो आसान नहीं लग रहा। दिल्ली और हरियाणा की सीमा से सटे बागपत को जाटलैंड की राजधानी कहा जाता है। बागपत, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की संसदीय सीट रही है। इसी बागपत जिले में छपरौली विधानसभा सीट आती है। छपरौली सीट पर अंग्रेजी राज से ही चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार का कब्जा रहा। इसी छपरौली सीट से विधायक बनकर चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम बने थे और फिर प्रधानमंत्री तक का भी उन्होंने सफर तय किया था। पिछले 84 सालों से छपरौली पर चौधरी परिवार का ही कब्जा रहा है, यानी चौधरी चरण सिंह के परिवार ने यहां जिसे भी टिकट दिया, जनता ने उसे जिताकर विधानसभा भेजा। इस चुनाव में अगर पहले चरण की बात की जाए 58 सीटों की, तो इसमें से बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। दूसरे चरण में 55 सीटें थीं, इसमें सपा रालोद को 28 जबकि भाजपा गठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिली। दूसरे चरण के ज्यादातर जिले मुस्लिम बहुल्य थे। ऐसे में रिजल्ट इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपना वोट बैंक तो सुरक्षित रखा, लेकिन आरएलडी अपनी बिरादरी को अपने पक्ष में वोट बैंक में तब्दील नहीं करवा पाई। अब ऐसे में 2024 की राह भी बड़ी मुश्किल लग रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की मई 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। अजीत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथों में आरएलडी की कमान सौंपी गई। अपने भाषणों को लेकर योगी और भाजपा पर निशाना साधने वाले जयंत खुद चुनाव नहीं लड़े। उनकी पत्नी चारू चौधरी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने में और ऐसे में आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की आगे की राह बड़ी मुश्किल दिख रही है। बागपत लोकसभा में छपरौली, बड़ौत, बागपत विधानसभा के अलावा मेरठ की सिवाल खास और गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा भी आती है। छपरौली, सिवाल खास पर आरएलडी जीत चुकी है, जबकि मोदी नगर, बड़ौत और बागपत पर आरएलडी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो इस वजह से पूरे एनालिसिस के बाद यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने तो फिर भी बहुत बेटर किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को अपने साथ लेकर। उसका जो वोट बैंक है वो उसके पास पहुंचा और इसी वजह से उसको सीट भी मिली। लेकिन आरएलडी यहां पर ज्यादा वोट बैंक के चक्कर में अपने जो कोर वोटर्स थे शायद वो भी अपने साथ नहीं ले पाई और इस वजह से यहां पर उसको उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी की उसने उम्मीद की थी। अब देखते हैं आगे की राह कैसी होती है और कितनी मुश्किल होती है जयंत चौधरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।